तो एक फंक्शन एक इंटरवल में कंटिन्यूस कैसे होगा वो समझने से पहले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक फंक्शन किसी इंटरवल में डिसकंटिन्यूस कैसे होगा, राइट। ऑलमोस्ट दोनों सेम चीज़ है, बट अगर हम डिसकंटिन्यूटी पहले समझ लेते हैं तो शायद कंटिन्यूटी को डिफाइन करना, कंटिन्यूटी को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो सपोज एक ग्राफ गिवन है, लाइक एक ग्राफ के दो पार्ट डिफाइन है, ए से टी में अलग पार्ट डिफाइन है, टी से बी में अलग पार्ट डिफाइन है, और एग्जैक्टली टी पे जो वैल्यू गिवन है फंक्शन का वो ये वाला पॉइंट है एफ ऑफ टी, ठीक है। अब इस ग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं नीचे और उनका हम आंसर देने वाले हैं, बट उस आंसर से पहले एक चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी इंटरवल में सपोज फंक्शन किसी एक पॉइंट पे भी अगर डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे भी अगर डिसकंटिन्यूस है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस इन दैट इंटरवल ए, फाइन। अब डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि हमने हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस बोल दिया फंक्शन को उस इंटरवल के। अगर एटलीस्ट एक पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूस है और हमसे पूछा जा रहा है कि कमेंट करो कि इंटरवल ए पे फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो हमारा आंसर ये होगा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, भले ही वो एक ही पॉइंट हो, फाइन। तो उसको ध्यान से रखना, समझ के। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, लाइक जो फर्स्ट 1 2 3 क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन एफ एक्स है, ये तीनों क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है। तो उनमें क्या पूछा जा रहा है समझो अभी। इज़ एफ एक्स कंटिन्यूस इन इंटरवल ए टू बी, ठीक है, क्लोज ए से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लोज बी तक जा रहे हैं। तो इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ग्राफ जो है वो ब्रेक हुआ है बीच में, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, तो आंसर इज़ नो, फाइन। सेकेंड क्वेश्चन है इज एफ एक्स कंटिन्यूस इन इंटरवल क्लोज टी टू क्लोज बी, क्लोज टी यहाँ से स्टार्ट होता है, क्लोज बी यहाँ तक जा रहा है। तो अगर हम अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें और समझें तो ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे यस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एफ एक्स डिसकंटिन्यूस इन इंटरवल ए टू टी, ध्यान रहे टी पे क्लोज इंटरवल यूज़ किया है मैंने। तो ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये टी पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, और जब एग्जैक्ट टी के वैल्यू जाएंगे तो हम नीचे जंप लगा रहे हैं इसमें। तो ए से टी में अगर मैं ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कहाँ तक, क्लोज टी तक, तो मेरा आंसर क्या होगा, यस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो पहले तीन क्वेश्चन से थोड़ा आइडिया लग रहा है हमें कि कब कंटिन्यूस है कब डिसकंटिन्यूस है। अब ये अगले दो जो क्वेश्चन हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। इफ़ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस इन इंटरवल आई देन फंक्शन मस्ट बी डिसकंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ आई, ठीक है। तो अगर ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि फंक्शन को डिसकंटिन्यूस होने के लिए सिर्फ एक पॉइंट की ज़रूरत होती है। ऐसा हो भी सकता है कि वो फंक्शन हर एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो, बट इसने यहाँ पे मस्ट वर्ड यूज किया है, और पहले ये गिवन है कि फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस इन इंटरवल आई, देन पूछा जा रहा है देन फंक्शन मस्ट बी डिसकंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है एक या दो पॉइंट पे, हो सकता है काउंटेबल पॉइंट्स पे हो, राइट। तो मस्ट की जगह अगर मे होता तो हम आंसर यस बोल देते, बट अभी आंसर क्या है, नो है, ठीक है। फिर से देख लो, इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस इन इंटरवल आई देन फंक्शन मस्ट बी डिसकंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ आई, आंसर इज नो, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इंटरवल जे देन फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ जे, यस, है ना। क्योंकि अगर एक भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट होगा तो हमने जो स्टार्ट में डिफाइन किया था उससे हम बोल देंगे कि फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस इन दैट इंटरवल। तो अगर कोई फंक्शन किसी भी इंटरवल में, इंटरवल हो सकता है दोनों साइड क्लोज हो सकता है दोनों साइड ओपन हो सकता है सेमी ओपन हो सेमी क्लोज हो, वो तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा ग्राफ देख के, ठीक है। बट जो भी इंटरवल गिवन है अगर उसमें बात की जा रही है कि इफ़ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस इन इंटरवल जे देन फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ जे, तो यस हर एक पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूस होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, तो चीज़ें आसान रहेंगी।